गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़े थे कि कोई दिया गया घन है, घन में परिवर्तन कैसे ज्ञात करेंगे, वृत्त में परिवर्तन, वृत्त के परिधि में परिवर्तन, इस टाइप के क्वेश्चन हमने आपको बताया था, आपको तरीका भी बताया था। आइए उसी प्रकार के कुछ और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे आपका प्रश्न दिया हुआ है कि घन की भुजा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से घट रही है। कोई घन है, घन की भुजा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से घट रही है, तो घन किस दर से, घन का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है यदि किनारे की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। एक बार आप फिर से क्वेश्चन सुने। घन की भुजा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, तो घन का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है यदि किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है। हमें नहीं पता है कि घन की भुजा क्या है, घन का क्षेत्रफल क्या है, तो हम मान लेंगे, माना घन की भुजा x तथा घन का क्षेत्रफल a है। हमने मान लिया कि माना घन की भुजा x तथा घन का क्षेत्रफल a है। अब यहाँ से आप घन का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, घन का क्षेत्रफल बराबर पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का होता है, यानी 6 गुणे भुजा स्क्वायर बराबर 6 इंटू एक्स स्क्वायर। आपका प्रश्न कह रहा है कि ए बराबर है, ये आपका प्रश्न कह रहा है कि घन के क्षेत्रफल में परिवर्तन 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से हो रहा है, यानी घन की भुजा में परिवर्तन dx बाई dt बराबर 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से हो रहा है। अब पूछ रहा है कि आप बताएं कि घन के क्षेत्रफल में किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है। तो घन के क्षेत्रफल में परिवर्तन d बाई डी टी इज इक्वल टू, इधर d बाई डी टी लगाएंगे, इधर भी लगाएंगे, d बाई डी टी इंटू 6x स्क्वायर। ये आपका होगा dA अपॉन dt बराबर 6 बाहर होगा। देखिए d बाई डी टी ये आपका है x स्क्वायर, dA अपॉन dt इज इक्वल टू 6 गुणे। इसका हम लोग डिफरेंशिएशन तब ज्ञात कर सकते हैं जब यहाँ पर dx होगा। dx नहीं दिया है तो dx बनाएंगे, d बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू dx बाई हमने dt कर दिया, dx से dx कट जाएगा, d बाई dt ही लिखा है। अब देखें आप dA अपॉन dt बराबर 6d बाई डी एक्स की पावर n होता है x की पावर n माइनस 1 यानी 2x इंटू dx बाई dt की वैल्यू आपको पता है 3 दिया है। dA अपॉन dt बराबर हो गया 6 दूनी 12 36x। लेकिन कह रहा है कि घन की भुजा में परिवर्तन तब ज्ञात कीजिए जब उसका किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है, यानी x बराबर जब 10 सेंटीमीटर है तो dA बाई dt कितना होगा 36 गुणे 10 बराबर 300 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, यानी 360 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से जो घन है, घन के क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है। यानी जो घन है, घन के क्षेत्रफल में परिवर्तन 360 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से हो रहा है। अब आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी टाइप का, कह रहा है कि एक वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। कोई वृत्त है,
वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, उसका परिधि किस दर से बढ़ रहा है? कह रहा है कि उसका परिधि किस दर से बढ़ रहा है, यानी वृत्त का परिधि किस दर से बढ़ रहा है। सबसे पहले हम लोग मानेंगे कि माना हम लोग मान लेंगे, माना वृत्त की त्रिज्या r तथा परिधि c है। हमने मान लिया कि वृत्त की त्रिज्या r और परिधि c है। अच्छा देखिए, इसमें कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या में परिवर्तन 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से हो रहा है, यानी वृत्त की त्रिज्या में परिवर्तन d बाई डी टी इंटू आर बराबर 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से हो रहा है। प्रश्न कह रहा है आपको ज्ञात करना है कि वृत्त की परिधि में किस दर से परिवर्तन हो रहा है। तो सबसे पहले वृत्त की परिधि ज्ञात करेंगे। वृत्त की परिधि c होता है 2 पाई r। वृत्त की परिधि में परिवर्तन ज्ञात करने के लिए हमने आपको बताया था कोई भी परिवर्तन समय के सापेक्ष होता है तो d बाई डी टी लगाते हैं। तो हो जाएगा d बाई डी टी इंटू सी इक्वल टू डी बाई डी टी इंटू 2 पाई आर। डी सी बाई डी टी इज इक्वल टू 2 पाई बाहर होगा और ये आपका बना डी आर बाई डी टी। तो डी सी बाई डी टी इज इक्वल टू 2 पाई इंटू डी आर बाई डी टी की वैल्यू आपको पता है। यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन करने की आवश्यकता हमें नहीं है। यहाँ पर देखिए डी आर बाई डी टी की वैल्यू कितना है 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड है। देखिए 7 दूनी 14.4 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से जो वृत्त का परिधि है, आपके वृत्त के परिधि में परिवर्तन हो रहा है। इस टाइप के वृत्त संबंधी बहुत सारे क्वेश्चन आपके बुक में दिया गया है। एक्सरसाइज आपकी है 6.1। वहाँ से आप वृत्त के आयतन में परिवर्तन, वृत्त के परिधि में परिवर्तन, वृत्त के त्रिज्या में परिवर्तन, बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। सारे क्वेश्चन आपके इसी टाइप से हैं, वहाँ से आप सॉल्व करें। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। ये आपका जो मैं क्वेश्चन अभी बताने जा रहा हूँ ये आपका अलग टाइप से क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप पहले सुने। क्वेश्चन है आपका कि एक आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है। जो आयत की लंबाई है 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है। चौड़ाई y 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। तो बढ़ रही है जबकि x बराबर 8 सेंटीमीटर और y बराबर 6 सेंटीमीटर है। तो आयत के परिमाप व क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात करिए। आयत के परिमाप और क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात करिए। देखिए अभी तक मैंने आपको बताया केवल परिवर्तन हो रहा है, लेकिन यहाँ क्या कर रहा है परिवर्तन घट रहा है, परिवर्तन बढ़ रहा है। अगर घटने की बात कहे जैसे यहाँ पर इसी को देखने की वृत्त की त्रिज्या में परिवर्तन dr बाई dt बराबर इतना। अगर हमने कहा वृत्त की त्रिज्या घट रही है यानी वृत्त की त्रिज्या में परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन आपकी वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से घट रही है। घटने के लिए कहता है तो वैल्यू निगेटिव हो जाती है और बढ़ने के लिए कहता है तो वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। आइए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आयत के बारे में दिया हुआ है कि आयत की लंबाई x है और आयत की चौड़ाई y है। दिया है कि आयत की लंबाई बराबर x सेंटीमीटर और आयत की चौड़ाई आपकी है y सेंटीमीटर। तो आप यहाँ से
आयत का परिमाप निकाल सकते हैं। आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ से आप देखें 2 इंटू लंबाई आपकी x है और चौड़ाई y है। आयत के परिमाप में परिवर्तन ज्ञात करना है। परिमाप हमने a मान लिया। अब देखिए परिमाप में परिवर्तन ज्ञात करेंगे अर्थात d बाई डी टी इंटू ए बराबर 2 बाहर होगा, d बाई डी टी इधर भी लगेगा, तो d बाई डी टी दोनों के साथ माना जाएगा प्लस d बाई डी टी इंटू वाई। आपका प्रश्न कह रहा है कि आयत की जो लंबाई है आपकी 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से घट रही है। यानी कह रहा है आयत की लंबाई में परिवर्तन यानी आयत की लंबाई घट रही है, यानी dx अपान dt यानी लंबाई में परिवर्तन -5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से हो रहा है। और आयत की जो चौड़ाई है चौड़ाई y है, y में भी आपका परिवर्तन हो रहा है। कैसे परिवर्तन हो रहा है? चौड़ाई कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, तो 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। बढ़ने का मतलब वैल्यू धनात्मक है और घटने का मतलब वैल्यू ऋणात्मक है। अब आप यहाँ से देखें dA बाई dt का मतलब आपके आयत के परिमाप में परिवर्तन है। आयत के परिमाप पेरीमीटर p से मान लीजिए, इसको p मान लेते हैं। पेरीमीटर परिमाप p बराबर 2 इंटू dx बाई dt की वैल्यू आप यहाँ से ले लेंगे -5 प्लस dy बाई dt बराबर 4। 5 में से 4 निकालेंगे -1 यानी -2 dp बाई dt। यहाँ -2 इंडिकेट कर रहा है, -2 बता रहा है कि जो परिमाप है, परिमाप में 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रहा है। अगर प्लस होता तो बढ़ रहा है, माइनस होता तो घट रहा है। यहाँ लिख देंगे कि आयत का परिमाप 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रहा है। घटने का मतलब वैल्यू माइनस आ रही है, इसलिए घट रहा है। अगर आपकी ये वैल्यू पॉजिटिव आती तो आपका आयत का परिमाप बढ़ता। अब आगे आप देखिए, इसी में आपका टाइप सेकंड पूछ रहा है, कह रहा है कि वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तन। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है आपका 2 गुणे लंबाई। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई क्या है x और चौड़ाई क्या है y। क्षेत्रफल a मान लेते हैं। अब यहाँ आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात करना है, तो d बाई डी टी इधर लगाएंगे, a बराबर इधर भी d बाई डी टी x इंटू वाई। यहाँ से आपका बना dA बाई डी टी इक्वल टू। अब आप यहाँ से देखें, इसमें आपका फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा, पहला पद इंटू दूसरा पद। फार्मूला आप जानते हैं, पहला पद d बाई डी एक्स, दूसरा पद x की जगह dt है, प्लस दूसरा पद d बाई डी टी, पहला पद है x। अब आप देखें dA अपान dt बराबर x इंटू dy बाई dt का मतलब है आयत की चौड़ाई में परिवर्तन 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से हो रहा है, दिया है, प्लस y इंटू dx अपान dt का मतलब लंबाई 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है, तो यह है -5। dA अपान dt बराबर हो गया 4x - 5y। कह रहा है कि आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर आप तब ज्ञात करिए जब इसकी लंबाई x बराबर 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है। तो x बराबर 8 तथा y बराबर 6 सेंटीमीटर पर dA अपान dt का मतलब आपके आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तन। जहाँ x है 8 रखेंगे, y की जगह है आप 6 रखेंगे, ये हो जाएगा
4 गुणे 8 माइनस 5 गुणे 6, 8 चौक 32 माइनस 5 36 बराबर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट की दर से आपका जो वृत्त का क्षेत्रफल है प्लस है वैल्यू तो बढ़ रहा है, तो लिख देंगे कि आयत का क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट की दर से बढ़ रहा है। ये बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव दी गई है, पॉजिटिव वैल्यू आई है, पॉजिटिव वैल्यू का मतलब बढ़ रहा है। अगर नेगेटिव वैल्यू आती तो नेगेटिव वैल्यू का मतलब है कि घट रहा है। इस टाइप से आप सब क्वेश्चन लगाएं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट बातें नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।